नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आपकी 3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मकर संक्रांति थी, इसलिए सब लोग गांव गए हुए थे, इसलिए हम भी गांव गए हुए थे, तो इसलिए क्लास हो नहीं पाई थी। देखो, लास्ट क्लास में हमने जब बात की थी तो 2.2 तक हम बात कर चुके थे। मतलब वहाँ हमने द्विघात बहुपद की बात की थी। किस बात की थी बेटा? द्विघात बहुपद की बात की। आज हम क्या है कि जो हमने 1.1 में पढ़ रखा है, एल विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, आज उसको हम दोबारा रिपीट मारने वाले हैं और उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमें आज भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यानी आपको भाज्य मिलेगा, भाजक मिलेगा और हमें आज भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा उसका बेसिक समझते हैं कि चीज़ होता क्या है। जिन्होंने अगर लास्ट पहले वाली क्लास नहीं देख रखी है उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं दोबारा रिपीट मार देता हूँ। जब मैं समझाऊँ तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, आज पढ़ने वाले हैं विभाजन एल्गोरिथम। होता क्या है, आपने फर्स्ट कक्षा सेकंड कक्षा में ये चीज़ पढ़ रखी होगी कि जब भी हम बात करते हैं इसके करते हैं भाग देने का तरीका होता है। क्या होता है बड़ा? ये भाग देने का तरीका होता है। यहाँ होता है भाज्य होता है, ठीक है, यहाँ होता है भाजक होता है, और यहाँ होता है भागफल होता है, और यहाँ होता है शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। ये चीज़ आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, ठीक है। हमें 4 चीज़ तो मिलनी चाहिए जब भी यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं हम, तो हमें 4 चीज़ तो मिलती है बेटा। कौन कौन सी? एक तो भाज्य मिलता है, एक भाज्य मिलता है, एक भागफल मिलता है, एक शेषफल मिलता है। अगर 4 चीज़ें मिल जाए तो हम जांच कर सकते हैं कि हाँ हमारा ऐसा हो सकता है। देखो समझो से कैसे होता है। जैसे बेटा मैंने लिखा, मैंने 120 लिखा यार। क्या लिखा मैंने? 120 लिखा। क्या लिखा मैंने? 120। इससे मैंने बड़ा भाग दिया किसका? 30 का भाग दिया। क्या दिया? 30 का भाग दिया। तो भाग प्रॉपर जाना चाहिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाग प्रॉपर जाना चाहिए। जितना बार भाग जा सके उतने बार तो संभव बनाओ उसको। भाई जितनी बार भाग जा सके उतनी बार तो उसको संभव बनाओ। अगर संभव नहीं बनता तो उसको हम पॉइंट में यूज कर लेंगे, ये बात के लिए, या कुछ हमारे पास शेष बच जाएगा, ये बात। तो 30 के पारा बोले हम 4 बार, तो बड़ा आता है 120, ठीक है, ये बात। ये तो होता है भाग देने का तरीका, सिंपल तरीका। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें प्रॉपर भाग नहीं जा पाता है। क्या होता है बेटा? कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें प्रॉपर भाग नहीं जाता। जैसे मान लो मैंने दिया 21 में भाग दिया किसका? 5। तो यानी 5 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करो तो यानी कुछ इसका एक यहां तक का है ना, कुछ डिजिट वो कट जाना चाहिए। भाई कुछ अंक तो कट जाना चाहिए, बात रखना। तो अब मैं अगर 5 का टेबल कितनी बार बोलूं, यानी 5 के टेबल में कितनी बार बोलूं तो 20 आ जाए या 21 आ जाए, तो 5 बोलूं मैं 4 बार टेबल, तो बेटा बच गया 1, बच गया। क्या बच गया? 1। ये बात क्लियर है क्या? तो यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो हमारा पास यहाँ का जो डिजिट है ना, उसको कैंसिल आउट करना है। पहले बात तो क्या करना बेटा? उसको कैंसिल आउट करना है, और जो बाकी काम है हम उसको बाद में देख लेंगे। ये बात क्लियर है क्या? आगे समझो। जैसे जैसे मान लो बेटा मैंने लिया है 125 लिया, मैंने क्या लिया? मैंने 125 लिया है। बात क्लियर है क्या? लिया मैंने 125 लिया है। तो अगर इसमें 3 का भाग दो बेटा तो 3 चौका 12, यानी सबसे पहले यहाँ के कुछ डिजिट है ना वो कटने चाहिए। ये कुछ डिजिट तो कटना चाहिए। भाई एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या भाग देना हमें ये तो पता है, तो कुछ डिजिट तो हमारा कटना चाहिए, कुछ डिजिट तो हमारा कटना चाहिए। अगर वो कट जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कटे तो उसके लिए हम कुछ टेबल पता होना चाहिए। भाई कम से कम आपको कम से कम 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए। इतना काम तो हमें करना ही है। भाई जैसे अगर 10th क्लास में हो आप तो कम से कम आपको 20 तक तो टेबल बेटा याद होनी चाहिए। 20 तक टेबल, 20 तक वर्ग और 20 तक घन। 10 तक घन तभी काम चल जाएगा, लेकिन 20 तक वर्ग और वर्गमूल तो आपको याद होना चाहिए, और 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर में इनका बार बार यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो सबसे पहले कुछ अंक तो कटना चाहिए बेटा। यानी कुछ तो अगर प्रॉपर भाग नहीं जा रहा, नहीं कुछ हद तक तो भाग जा सकता है। कुछ हद तक भाग चल गया तो हम रिमाइंडर में ला देंगे, या शेषफल हम कुछ बचा लेंगे वहां से, कुछ शेषफल वहां से कुछ हम बचा सकते हैं। ये बात की तो हम आज वही काम करने वाले हैं कि या तो हमने संख्या की बात कर सके, जब आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे तो आपने यहाँ तक काम किया। लेकिन आज क्या है कि आज हमारे पास क्या है, कुछ बहुपद है। क्या बेटा? कुछ बहुपद। आज बहुपदों को निकालने वाले हैं, भागफल और शेषफल निकालने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ बस चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अगर चिन्हों की गलती हुई तो
आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो जब मैं समझाऊँ तो बस चिन्हों का ध्यान रखना है। बात क्लियर है क्या? आगे क्वेश्चन करवाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बेटा पढ़ा करो। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। उसने बोला क्या है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न को px को gx से भाग देने पर, यानी कहने का मतलब जो px है वो भाज्य है और जो gx है वो क्या है? भाज्यक है। क्या है? भाज्यक। ये बात क्लियर है। और आप सब जानते हो बेटा ये क्या होता है? ये भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। मैंने जस्ट आपको थोड़े पहले समझाया था कि सबसे पहले कुछ डिजिट तो कटना चाहिए स्टार्टिंग इधर से। इधर से नहीं है, इधर से कुछ कटना चाहिए। तो उसके लिए मतलब कुछ संख्या बनानी पड़ेगी आपको, कुछ संख्या बनानी पड़ेगी। तो एक घात मेरे पास 3 है, यहाँ घात 2 है। तो अगर मैं घात 2 को घात 3 बनाऊंगा तो बेटा आपको का नियम पता होना चाहिए चीज का कि जब भी अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज करते हो, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती है। ये बात क्लियर है। तो इसे घात 3 बनाने के लिए एक से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा बेटा? x से गुणा करूंगा। जब इसको मैंने इससे गुणा किया तो हो गया x क्यूब हो गया। क्या हो गया? x क्यूब हो गया। बात क्लियर है क्या? यानी इस अंक को आपको इस पूरे से गुणा करना है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान में रखना। यानी इसको इस पूरे से तो गुणा करना ही है। कैसे करना? पूरा, क्योंकि ये अपने आप में एक नंबर है बेटा। क्या ये अपने आप में एक नंबर है? बात क्लियर है क्या? ठीक है, इसको इससे किया तो बेटा हो गया घात 3 हो गया। क्या हो गया? घात 3 हो गया। ठीक है बेटा, फिर इसको हमने इससे किया तो क्या हो गया? 2x हो गया। क्या हो गया? 2x हो गया। और आपको पता है कि भाग करने के बाद में हम कुछ घटाते हैं। क्या करते हैं बेटा? घटाते हैं। बात क्लियर है क्या? ये प्लस का और ये माइनस का है, हम ऐसा करते हैं बेटा घटाने पर। जैसे कैसे? सर x घात 3 है, हमने किया माइनस, तो बेटा ये कटा नहीं कटा तो सिर्फ 0 आ गया। अब देखो भाई घात x2 है तो इसको उतार लो पहले, माइनस का 3x²। ये माइनस का था। क्या था बेटा? ये माइनस का था। क्या था? माइनस का। भाई इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 2x आया नहीं है। अब आपको पता है कि भाई 5x तो ये पहले सही है, माइनस कर रहे हैं और माइनस की संख्या पहले सही है, तो 5x और माइनस क्या हो गया? +2 हो गया। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? तो क्या हो गया बेटा? ये प्लस का 7x हो गया। क्या हो गया? 7x हो गया। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? अब संख्या उतार लो, हम एक संख्या उतार लेते हैं। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। फिर देखो बेटा इसको घटाने के लिए हमारे पास सेम संख्या होनी चाहिए। तो बेटा जब प्लस का है ना, ये किसका है? माइनस का। तो ये बनाओ बेटा माइनस का। क्या बनाओ हो? माइनस का, क्योंकि सेम संख्या होगी तभी तो घटेगा बेटा। तो इसको हमने इससे किया तो हो गया माइनस का 3x² और 3 दूनी 6 हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? 3 दूनी 6 हो गया। किसका? वो ये माइनस का है और माइनस का है। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? प्लस हो जाता है। तो 3 दूनी 6 हो गया। किसका? प्लस का 6 हो गया। बेटा घटा लिया बेटा। बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस। देखो समझो चीज को, माइनस का 3x² हमें घटाना है, लेकिन संख्या किसकी है? माइनस की बेटा। किसकी बेटा? माइनस की। ये बात क्लियर है? ठीक है, माइनस में क्या हो गया? जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो बेटा बाहर आएगा। मल्टीप्लाई में किसमें? हो मल्टीप्लाई में, तो जाएगा प्लस 3x²। आपको पता है प्लस के माइनस कटती नहीं करती क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो आ गया 0 आ गया। संख्या उतारो 7x। देखो बेटा ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 6 है, तो क्या हो गया बेटा? माइनस का 9 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो हमारा, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो शेषफल है ना, शेषफल वो कितना गया? 7x - 9 आया बेटा। क्या है बेटा? 7x - 9 आए। बात क्लियर है क्या? ठीक है, यानी जो हमारा शेषफल है, यहाँ लिख देता हूँ उसको। ठीक, लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसको बस नहीं याद है, लिख देता हूँ। ठीक है ना, देखो बस ध्यान से जाओ, चिन्हों को ध्यान में रखना बेटा, चिन्हों ध्यान में रखना है। जो आपका भागफल है वो तो क्या आ गया? x - 3 है। जो आपका शेषफल है बेटा वो कितना है? 7x - 9 है। ये बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा समझो, नहीं आया समझ में तो सबसे पहले ये डिजिट कटना चाहिए। तो इसके लिए कब कटेगा? जब ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है तो भी कटेगा बेटा। ऊपर प्लस का नीचे में भी कटेगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि सर घात 3 है यहाँ, वहां घात 2, तो घात 3 बनाना है मुझे, तो मुझे एक एक्स्ट्रा में x गुणा करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इसको x से गुणा कर दिया, x की घात 3, 2 1 कम 2 माइनस का, ये प्लस का है ये घट, ये माइनस को किया क्योंकि बेटा आपको समझा रखा है, आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ते हो, जब आप इसको घटाते हो ना तो माइनस तो करना पड़ता है, भाग भाग क्या करता है, माइनस करना पड़ता है। तो माइनस किया, प्लस का माइनस कट के 0 बच गया, ठीक है बात के लिए। फिर हमने क्या किया कि बेटा जब भी आप बहुपद लिखते हो ना तो सबसे पहले अधिकतम घात उतारा पड़ेगा, क्या उतारा वो अधिकतम घात उतारा, तो हम इसको उतार लिया बेटा, उतार लिया। ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 तो कितना हो गया 7 हो गया, संख्या उतार लिया हमने, ठीक है। अब माइनस का 3 बेटा है, क्या है माइनस का 3, ध्यान से समझना इसका। तो बेटा सेम डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे सेम संख्या होनी चाहिए, तब तो कटेगा, कटेगा वरना कट नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या माइनस का 3 बनाया, इसको सिंपलीफाई किया, माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया 6 हो गया, माइनस माइनस हो गया घटाया, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया बेटा, हुआ नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है। ये माइनस का 6, माइनस का 3 है, क्या होगा माइनस का 9 हो गया। बात समझ आई क्या? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चनों को, बार बार रिपीट करना, बार बार जितना हो सके उतना रिपीट करना बेटा। बात क्लियर है क्या? आगे समझो। हम अगर क्वेश्चन बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है कि px दे रखा है वैल्यू, क्या दे रखा बेटा, px की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, x की पावर 4 है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 4x प्लस 5 है। देखो समझो इसको, जब भी हम बहुपद को लिखते हैं बेटा तो सीक्वेंस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो उसको फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उसको हल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया है, इसको सीक्वेंस में बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऐसा कर दिया। भाई ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह सेम रहेगा, बस ताज़ा किया इसको हमने, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब समझो क्या समझना है कि x की घात अजम कितना बड़ा 4 है, वहाँ कितना है 2। अगर मुझे घात 4 बनानी बेटा, ऊपर दे रखा है घात, आगे 2 दे रखा है, तो अगर घात 4 बनानी बेटा वो सेम आधा से गुणा करूंगा तभी तो घात बनेगी बेटा, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। तो मुझे घात 4 चाहिए, घात 2 दे रखी है, तो मैं x घात 2 से गुणा करूंगा, भाई आधा समान पर घात जुड़ती है, ये पता है ना आपको, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ x घात 2 लिया, इसको से गुणा क्या देगा, x घात 4 हो गया, इसको मैंने इससे गुणा किया माइनस का 3, सॉरी बेटा सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया, x की पावर 2 है, ये सिंगल है, कितना हो गया 3 हुआ नहीं, बात के लिए। इसको मैंने इससे गुणा किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है बेटा, ठीक है। ऐसा में कैसे बात ही आता है, ठीक है। प्लस का है, माइनस का कटेगा नहीं कटेगा। अब सर क्या करे, घात 2 घात नीचे 3 है, तो क्या जुड़ा करें, तो सबसे पहले बेटा इसको घटाओ ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, ठीक है। सर प्लस से 3 हो गया। सर ये माइनस का, भाई माइनस कर रहे हैं घटा रहे इसको, तो सर माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का भी एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, तो सर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, और बाहर क्या आता है बेटा माइनस को बनाता है। तो 3 कितना हो गया 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक संख्या में उतार लिया। सर घात 3 है घात 2 है, तो हमें x और चाहिए, यानी एक x और चाहिए बेटा, क्या चाहिए बेटा, एक x और चाहिए। तो सर प्लस का चाहिए, प्लस का बनाओ ना आप, क्या बनाओ प्लस का बनाओ, उसको हमने बना दिया, x की घात 3 बना दिया, इसको इससे क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको क्या x। सर घटाओ, घटेगा नहीं घटेगा बेटा, घटेगा पक्का, ठीक है। सर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, घटेगा नहीं घटेगा, माइनस का 3 स्क्वायर आएगा। सर माइनस का क्या आएगा 3, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है। सर संख्या उतारो, उतार दी बेटा। सर क्या जुगाड़ करे, सर माइनस का एक्स स्क्वायर तो बना हुआ है बेटा, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। सर माइनस का 3 नहीं है, तो माइनस का 3 लो ना, आप एक काम करो, क्या लो सर माइनस का 3 लो, क्या लो माइनस का 3 लो, तो हमने ले लिया, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 3, तो सर माइनस 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 प्लस कट गया, माइनस का 3 प्लस का 3 कटा नहीं कटा, माइनस माइनस प्लस 5 3 8, क्या बचा बेटा 8। बात क्लियर है क्या, समझ में आया है क्या, आया नहीं आया, यस या नो बोलो, क्लियर है क्या। आगे चले, देखो आगे चले, देखो बेटा, तो आपका जो भागफल है वो तो क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। जो शेष पल है वो क्या है बेटा, 8 है। इसको नोट करो बेटा। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पी एक्स दे रखा है एक्स घात 4 माइनस 5x+6 दे रखा है, और आपका जी एक्स दे रखा है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखो सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस में जाओ बेटा, इसको हमने ऐसा कर दिया, ऐसा करने में कोई दिक्कत है क्या, है क्या बताओ, नहीं है ना कोई दिक्कत, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो बहुपद है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका तो हमें भाग देना है, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखो बेटा, बात ये है किस एक्स घात 4 लाना है, घात 2 है तो घात 2 बनानी है, क्या बनाना बेटा, घात 2 बनानी है, ये बात। लेकिन सर दिक्कत तो ये नहीं कि सर ये माइनस का है, क्या है, ये प्लस का, ये प्लस का बनना चाहिए, पहली बात तो बेटा हम यहाँ लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर लेंगे बेटा, क्या लेंगे बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर लेंगे। ये बात समझ में आई क्या, ठीक। सर इसको हमने माइनस का एक्स स्क्वायर लिया तभी तो घात 4 हुआ सर, ये प्लस की, अरे बेटा हुई नहीं हुई भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर है गुणा माइनस का स्क्वायर है, माइनस से हो गया प्लस हो गया, घात इतना हो गया 4 हो गया, सर इसको गुणा करो इससे, माइनस का 2x स्क्वायर, सर घटाओ, कटा नहीं कटा बेटा, कट गया ना, पक्का, ठीक है। तो ये माइनस में से हो गया प्लस हो गया, क्योंकि ऊपर घात नहीं है, दो घात नीचे तो है ना, तो उसको घट नहीं सकता, कुछ संख्या है ही नहीं उसके बराबर में, घटेगा नहीं, तो माइनस हो गया प्लस हो गया, सर इसको उतारो, सर डिजिट उतारो, पहले क्या उतारो, इसका डिजिट उतारना, क्या उतारना है, डिजिट 5x, क्या है 5x, क्या बेटा 5x, ठीक, बात क्लियर है क्या, समझ में है। सर यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो सर इसको बनाओ माइनस का 2, सर एक्स का तो बना हुआ पहले से, ये तो ये भी बना हुआ है, तो समस्या नहीं हो, तो ठीक है, इसको उतार लो ना आप, इसको बता लो डिजिट करना, सर इसको से किया तो माइनस का तो हट जाएगा, माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, किसका, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, वो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस कटा नहीं कटा, ये माइनस का 5x, माइनस माइनस बेटा प्लस, प्लस के 4 ऊपर प्लस का 6, तो कितना हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10। बात समझ में आई क्या, आई या नहीं बताओ, क्लियर है क्या, चले आगे देखो, जो हमारा भागफल है वो तो बेटा क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो आपका शेषफल है वो कितना बेटा, वो आपका माइनस का 5x प्लस, इन तीनों क्वेश्चनों को बार बार रिपीट मारना बेटा, बार बार जितना हो सके उतना बार रिपीट मारो, कभी आपको गलत नहीं होगा। अगर आप रिपीट नहीं मारोगे बेटा इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बेटा बार बार में आपसे गलती होती है, किसकी गलती होगी, वो गलती होने वाली है आपके प्लस और माइनस की होने वाली है, किस बेटा प्लस और माइनस की होने वाली है। बात क्लियर है क्या, क्लियर है, चले आगे, ठीक है, आगे नोट कर सकते इसको, देखो बेटा आगे बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। हम इसकी जांच करनी है, क्या करनी है इसकी, हम जांच करनी है कि अगर इसका खंड बन गया बेटा, गुणनखंड बन गया, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी संख्या है, जो हमने भागफल दिया है वो हमारा प्रॉपर गुणनखंड है, जो मैंने भाग दिया वह हमारा प्रॉपर गुणनखंड। वरना बेटा देखो, अगर आप बोलते हैं सर प्रॉपर भाग जा रहा है, बोलते ना सर पूरा पूरा भाग गया, तो पूरा पूरा अगर किसी भी संख्या में अगर प्रॉपर भाग चला जाए, क्या बेटा अगर किसी भी संख्या में अगर प्रॉपर भाग चला जाए तो बोलते हैं कि एक पद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या बोलेंगे कि एक बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक बात, जैसे मैं आपको समझा दो बेसिक के तौर पे कि अगर बेटा मैंने 10 में भाग दिया 2 का, 2 पंजो 10, तो इसको ये बोलने वाले हैं कि 2 है ना 10 का एक बहुपद है बेटा, वो गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि जब तक शेष पर 0 नहीं बचता ना तब तक नहीं बोलेंगे उसको क्या एक बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये उसको हम नहीं बोलेंगे। ये बात क्लियर है क्या, ठीक। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान देना बोर्ड पे आराम से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखो बेटा, ठीक है ध्यान, आपको ये पता है क्या
नहीं बोल रखा कि भाज्य कौन सा भागफल कौन सा, नहीं दे रखा मैं, कोई बात नहीं है। जब नहीं दे रखा तो आपको पता है कि छोटी संख्या हमेशा भाज्य कहलाती है, वो बड़ी संख्या होती है हमेशा भाज्य कहलाती है। बट क्लियर बात ये, ठीक, आगे समझो इसको, ध्यान देना बोर्ड आराम से, तसल, जल्दीबाजी नहीं है, में कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हमें कौन सा पहाड़ उखाड़ना बेटा, हमें तो बस आराम से चलता है, ठीक है। देखो, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। सबसे पहले ये कटना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर घात 4 है, घात 2 है, तो बेटा घात 2 तो बनानी पड़ेगी आपको, घात 2 तो बनानी पड़ेगी, ये बात समझे भैया। घात 4 है तो घात 2 बनानी पड़ेगी, घात 5 है तो 3 बनानी पड़ेगी, घात 6 तो 4 बनानी पड़ेगी। लेकिन सर यहाँ तो 2 भी है ना, तो सर यहाँ पे 2 बनाओ, तो सर इसको इस पूरे से गुणा करना है। जब इसको इससे गुणा किया तो 2t⁴, इसको इससे किया 3 दूनी तो 6, टी का स्क्वायर। क्लियर है क्या, बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब समझो, इसको इससे गुणा किया 2t⁴ आ गया, माइनस ये है, कर दिया हमने बेटा, कटा नहीं कटा, घात आओ 3 को 2t³ उतार दिया, सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, होगा नहीं होगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है, तो सर बचेगा प्लस का 4। क्या बचेगा सर, प्लस का 4 बचेगा। क्लियर बेटा, एक संख्या उतार लो, तुम्हारी मर्जी पर उतार लो, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, उतार लिया हमने, उतार लिया। सर ये भी उतार लो ना, क्या समस्या, ठीक उतार ले, बात क्लियर क्या। अब घात बेटा 3 है, वहां घात 2 है, तो घात तो एक तो बनानी पड़ेगी हमें, एक तो बनानी पड़ेगी। सर 3 नहीं है, 3 बनाओ, फिर हमने 3 बना लिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो घात 3 हो गया बेटा, और इसको इससे किया 3 9t 9 का t, बेटा क्लियर है क्या बात, क्या हो गया माइनस का 90। सर कट गया या तो, सर उतारो इसको, उतार दिया। सर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का, कटेगा नहीं कटेगा, सर कटेगा, बात क्लियर है, ठीक है। सर माइनस का 12 उतार दिया, बचा हुआ है और उतार दिया इसको। सर यहाँ पर t² है, यहाँ पर t² है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ 4 है, वहाँ 4 नहीं है, वो प्लस का 4 बनाओ सर, बना लिए बेटा, बना नहीं बनाया। सर इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, सर 4t² और 4 तिया 12 सर, तो सर प्लस प्लस कटेगा, माइनस माइनस प्लस कटेगा नहीं कटेगा, सर शेषफल। जब शेषफल हमारे पास 0 आ जाए तो सर इसको हमें बोलने वाले हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। बात समझ में आई क्या, आई नहीं आई, क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे शेषफल में अगर 0 बच गया बेटा, क्या बच गया शेषफल में, अगर शेषफल में 0 बच गया तो ये बोल देंगे सर पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल में 0 नहीं बच रहा तो गुणनखंड नहीं होता है बेटा, बात क्लियर है क्या, आए समझ में। अब आगे बात करते हैं, आगे इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान समझना। x² 3x + 1 x 3x² 4 5x3 - 7x² + 2x + 2। ये संख्या ली बेटा, मैं क्या लिया बेटा, ये संख्या ली। तो बेटा यह घात तो 4 है, यह घात 2 है, सर दो घात तो बनानी पड़ेगी हमें, ये काम तो हमें कम करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो सर यहाँ पर 3 भी है, सर तीनों बना दो ना, क्या जा रहा हमारा, काटना तो हमें घटाना है, तीनों बना दिया हमने, तो बेटा यह घात बना दिया, इसको इससे गुणा कर दो, 3 एकम 3 x³ और 4, 3 तिया 9, x² है या 3 है तो क्या हो गया 9x³ हो गया। सर वेरी गुड, क्या बात है, बहुत आसान है तो,
अरे बेटा आसान कब होगा ये, जब इसको आप बार बार रिपीट करोगे ना तब आसान होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3×9, 3 एकम टी एक्स स्क्वायर। सर घटाओ, घटा दिया बेटा, ये काम कर दिया ठीक। सर ये माइनस का 9 जाएगा, ये प्लस का 5 है। सर 9 में से 5 गया तो बचता कितना है, 4 बचता बेटा। लेकिन किस बचेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, क्या है, माइनस संख्या बड़ी है ठीक। सर माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 7 है, तो सर माइनस का 10 हो जाएगा। सर नंबर उतार दो ना, उतार दिया नंबर। सर माइनस का 4 तो यहाँ भी माइनस का 4 बनना चाहिए। सर घात 3 है, घात 2 तो घात 1 बना दो। सर बना दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4x³ बन गया बेटा। क्यों बना, नहीं बना ठीक। 4 तिया 12, 4 तिया 12 किसका, माइनस का। क्योंकि इस पद को इस पद से गुणा किया तो 4 तिया 12 हो गया। x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है क्या सर, 4 एकम 4 ठीक है सर। सर माइनस माइनस माइनस, सर माइनस माइनस प्लस, घटा नहीं घटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 हो गया, माइनस का 10 हो गया। तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा सर, 2 बचा। कितना बच गया, 2 बच गया। सर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 है, प्लस का 2 तो सर कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। सर एक उतारो ना, अंक हमारा तो ऊपर बच रहा है उसको बता लिया हमने ठीक। सर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है सर, यहाँ पर 2 बना इसका, तो ये हो गया सर 2x स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो एक कम 2 हो गया। सर घटाओ तो सर कटेगा कटेगा कटेगा, सर क्या बच गया सर, शेष पर 0 बच गया। हमें वही तो चाहिए था बेटा, क्या चाहिए था हमें 0 चाहिए था। क्यों चाहिए था, तो हमें वो चेक करना है क्या एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, हमें वही चेक करना था बेटा। क्लियर है क्या। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड। क्लियर बेटा, इसको नोट करो जरा। देखो बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इस बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो करते हैं स्टार्टिंग इसको ठीक है। x³ माइनस 3x प्लस 1, x5 माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो चेक करना है बेटा। घात कितना, इतना 5, वहाँ कितना है 3। सर अधिकतम घात 5 है, वहाँ 3 है, तो सर इसको 2 बनाओ। क्या बनाओ सर, इसको 2 बना दो ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो घात कितना हो गया, 5 हो गया ठीक। इसको इससे किया तो 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर है, सिंगल एक्स है, तो क्या हो गया, पावर 3 हो गया। सर एक्स एकम एक्स हो गया। सर प्लस में कटेगा नहीं कटेगा, तो सर ये भी प्लस में कटेगा नहीं कटेगा, तो सर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है बेटा। तो सर माइनस माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, तो सर माइनस का बच गया, x³ बच गया। सर संख्या उतार दो नहीं सर एक, ठीक है सर। संख्या हमने उतार दिया, काम कर दिया हमने, क्या नहीं किया। तो सर यहाँ क्या ले, सर ये माइनस का क्या लो आप, क्या ले माइनस का, सर माइनस का क्या ले माइनस का 1 लो ना आप। तो माइनस का 1 लिया बेटा, क्या लिया है, माइनस का 1। सर ये हो गया माइनस का x³। सर ये माइनस माइनस हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस में हो गया। सर ये माइनस का 1, सर माइनस माइनस माइनस, सर ये कट गया, सर ये माइनस का 1 कट गया, सर माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया सर, 2 आ गया। क्या आ गया सर, 2 आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड
नहीं है बेटा, क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमारे शेषफल में कितना बच रहा है बेटा, 2 बच रहा है। दोबारा समझो, ध्यान दो सर, घात 5 है, घात 3 है, हमने घात 2 लिया, इसको से गुणा किया, x घात 5, x घात 3, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस कटेगा नहीं कटेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 प्लस का 3 है सर, एक्स क्यूब बच गया सर, प्लस का है माइनस का कट गया सर, उतार दी सर, माइनस का 1 लिया, क्या लिया, घात 3 बना हुआ पहले सही, तो माइनस तो लाना है मैंने, हमने 1 लिया सर, गुणा किया, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, माइनस हो गया सर, माइनस माइनस प्लस कट गया सर, प्लस माइनस कट गया सर, माइनस माइनस प्लस सर, 1 2 समझ गया, 2 तो अतः बोलेंगे कि अतः बढ़तम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी हमने आज पढ़ा है 2.3 के, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया और सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब इसके पढ़ने वाले जांच, भाई हम जांच भी तो करना है ना, इसकी जांच भी करना है। क्या जांच करनी है, इसकी जांच करने के लिए हम अलग से तीनों क्वेश्चन को दोबारा रिपीट मारने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं, तीनों क्वेश्चनों को हम दोबारा से रिपीट मारने वाले हैं। मार के हमें चेक करेंगे, चेक भी तो करना पड़ा इसकी, अब तक अब इसका हमने सोल्यूशन किया है, क्या किया है, सोल्यूशन है। वो ये भी जांच कर चुके हैं हम कि बहुपद गुणन है या नहीं है, लेकिन इसकी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। वो जांच करने के लिए हमारे पास कुछ एक तरीका होता है जो आपको मैंने सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है, एक तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, समझो क्या सिखा रखा है, समझो बेटा इसको। देखो उस तरीका का आपको आता है बेटा, तो आप इसकी जांच कर सकते हो, ऑटोमेटिक करवाने की जरूरत नहीं मेरे को, तो बस आप खुद ऑटोमेटिक कर लो। कैसे करोगे, समझिए बेटा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो भाज्य में, अब हमने आपको ये पढ़ा रखा है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो सर कहने का मतलब ये क्या है, ये आपने पढ़ा तो रखा, लेकिन इसको करे क्या समझाच। तो देख बेटा, जैसे मैंने आपको भाग दिया बेटा, मैंने भाग दिया 105 भाग दिया, किसका दिया, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 बच गया 5। सर आपने ये भाग दिया कि भाग दिया जो सही दिया नहीं दिया, ये चेक करना में। तो बेटा इसके लिए तो देखो, सबसे पहले भाज्य क्या है, भाज्य बेटा 105 है, भाज्य क्या है 5, भागफल क्या है 21 है, शेषफल क्या है 0, 5 से कम 5 दूनी 10। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए उस मान को रखने के बाद, अगर उस मान को रखने के बाद में अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो हम बोलेंगे कि पहला बहुपद इससे बहुपद का गुणनखंड है। ये बात समझ आई क्या, क्लियर बेटा। ये कब बोल पाएंगे, जब हम इसकी जांच करेंगे। अब तो हमने इसको सोल्यूशन किया क्वेश्चनों का, वो हमें पता लगा लिया कि शेषफल 0 आता, तो हम जांच कर लेते हैं। लेकिन अब इसके हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि इसकी जो हमारे भागफल भाज्य भाज्य शेषफल आया उसको हम इनपुट करके चेक करेंगे बेटा। क्या करेंगे, उसको हम प्रत्येक को इनपुट करके चेक करने वाले हैं कि बहुपद है या नहीं है। और देखो आप वीडियो को देखा करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दे, वो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ठीक है ना, वो लाइक करना भूले नहीं। और जितना हो सके अपने फ्रेंड को या दोस्तों को या किसी के भी रिलेशन में हो उनको शेयर करो बेटा। जितना आप शेयर करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कि मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे वीडियो बनाऊं, मैं जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं उसका वीडियो बनाऊं, जो आपको मैंने अच्छी दे रखा है चैप्टर के बारे में वो उसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है। और खासकर जो मैं आपको मॉडल पे स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मकर संक्रांति पे नहीं मिल पाया था वो, ठीक है ना। तो आपको या तो कल से या परसों आपको उसका प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, और आपको उसके लिंक के नीचे आपको उसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी बेटा, ठीक है ना। वो मैंने टाइपिंग करवा दी, ठीक है ना, वो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, एक काम भी करना है कि जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं अलग से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट वीडियो कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से बच्चे कमजोर है कौन सा नहीं है, तो उनको भी तैयार करना है। यानी दोनों को साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि मैं सबको अलग, नहीं, सबको एक साथ में लेके चलना है। तो जितना हो सके आप वीडियो को देखा करो बेटा। आप वीडियो को नहीं देखते हो तो आप ही कमी, आप नुकसान में जाओगे, क्योंकि इस टाइम पे आपको बस कुछ नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आना उसको देखो, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जिसको आता है वो तो वीडियो पर देखने की जरूरत नहीं है, बस जिस क्वेश्चन डाउट है, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन डाउट है तो इसको आगे बढ़ा के थर्ड क्वेश्चन देख लो। आता है तो कोई दिक्कत, नहीं आता तो उसको बार बार देखो,
चाहे तुम एक डेली का या एक दिन में 2 दिन में तुम पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो बस। नहीं डेली के हमने इस प्रश्न में पढ़ लिया, उस प्रश्न में पढ़ लिया, नहीं नहीं, किसी के पीछे भगना नहीं है, अपने को भगना नहीं है। बस अभी से तुम्हारे पास अभी भी 1.5 महीना बचा हुआ बेटा, 1.5 महीने में तुम अभी भी सब कुछ कर सकते हो। बस आप साथ दोगे, हम भी साथ देंगे। अगर आप नहीं दोगे तो बेटा हम भी साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जब आप भी साथ नहीं दोगे हम भी कैसे साथ दे पाएंगे। तो आपको इतना सा करना है कि जो अपने दो फ्रेंड हैं उनको शेयर करना है, और जो बेल आइकन बटन है वो दबाना है, आपको दबाना है। आपको अगर मेरा चैनल नहीं मिल पाता आपको डायरेक्ट, तो डालना मैथ्स क्रैक 989 डालना है बेटा। क्या डालना है? मैथ्स क्रैक 989। डायरेक्ट मेरा चैनल खुल जाएगा, इस पर आपको जो सारे वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।